हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम फिर से हाजिर हैं एक और नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं यूपी के पारंपरिक भरवा करेले। तो ये करेले कैसे बनते हैं, तो चलिए हम आपको इसे बनाना बताते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया था 250 ग्राम करेले, जिनमें से 6 पीस करेले चढ़े थे। तो इसी तरह से हम सारे करेले जो हैं वो छील लेंगे। इन्हें मैंने पहले धो लिया था, अच्छे से धो के डलिया में रख दिया था ताकि इनका पानी जो है निकल जाए। फिर हमें क्या करना है, हमें इन्हें इस तरह से खुरचना है, या इनका जो ऊपर का जितना भी खुरदुरा पार्ट है वो हमें ऐसे छील के निकाल देना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमें सारे करेले खुरच लेने हैं और उसके बाद इनमें हमें बीच से चीरा लगा देना है। तो ये देखिए, यहाँ पे ये करेला पका हुआ है, तो इसके सारे बीज हम निकाल देंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे सिर्फ बीज पके हुए हैं, करेला नहीं। तो इसी तरीके से हमने सारे जो करेले हैं वो छील के बिल्कुल तैयार कर लिए हैं। इन्हें अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है और बीच में से चीरा लगा दिया था। तो चलिए अब इसका मसाला बना लेते हैं। तो इसका मसाला बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, 1 छोटी चम्मच कलौंजी, 1 छोटी चम्मच जीरा और आधा छोटी चम्मच से भी कम मेथी दाना। मेथी दाना आप यहाँ पे बहुत कम लीजिएगा, क्योंकि मेथी दाना कड़वा होता है और करेले में और भी कड़वाहट आ जाएगी। तो इसे अब हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो इसके लिए हमने गैस पे रख दिया तवा, तवे को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है और इसमें अच्छी सी हल्की सी खुशबू आने तक इसे हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो हमारे मसाले हैं जो भुन चुके हैं। अब यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और हल्दी डाल के भी हम हल्दी भून लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब इसे हम पीस लेते हैं। तो इस मसाले को आप मिक्सर जार में भी पीस सकते हैं, या आप सिलबट्टे में भी पीस सकते हैं। तो इसे हम दरदरा सा पीस लेंगे। इसका हमें महीन पेस्ट या महीन पाउडर नहीं बनाना है, इसको हमें दरदरा ही पीसना है। अगर आपको करेला ज़रा सा भी कड़वा लगता है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, करेले को नमक के पानी में उबाल भी सकते हैं। 1 चुटकी नमक डाल के आप नमक के पानी में करेलों को उबाल लीजिए और उसके बाद आप फिर इसे भर के बनाइए। इससे जो करेला है वो कड़वा नहीं लगेगा। यहाँ पे हमने लिए 2 छोटे साइज़ के प्याज। प्याज को छील लिया और छीलने के बाद धो लिया था। उसके बाद प्याज को भी हम कुचल के इसी मसाले में हम ऐड कर लेंगे। उसके बाद हमने लिया था यहाँ कली वाली खटाई। इसे मैंने 1 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। अगर आप भिगोना भूल जाए तो आप इसे गर्म पानी में बॉयल भी कर सकते हैं। तो उसे डाल के भी हमने यहाँ पे पीस लिया था। अगर आपके पास कली वाली खटाई नहीं है तो यहाँ पे आप आमचूर या नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे करेले में जो खटास आएगी, इससे करेला जो है वो कड़वा नहीं लगेगा। तो ये देखिए, हमने सारा जो मसाला है वो पीस के बिल्कुल तैयार कर लिया है। ये देखिए, इस तरह से हमें दरदरा सा मसाला पीसना है, बहुत फाइन पेस्ट नहीं करना है। तो चलिए अब हम करेलों को भर लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने जो इतने भी करेले कट करके रखे थे चीरा लगा के, उन्हें इस तरह से फैलाएंगे और अंगूठे की सहायता से इसमें हम मसाले को फिल करेंगे अच्छे तरीके से दबाते हुए, ताकि फ्राई करते समय हमारा जो मसाला है वो निकले नहीं। आप चाहे तो इन्हें धागे से बांध भी सकते हैं, पर इस तरह से अगर आप दबा के मसाला भर देंगे उंगली की सहायता से, तो मसाला बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। इस तरह से अंगूठे और उंगली की सहायता से दबाते हुए आप सारे करेले फिल कर लीजिए। ये देखिए, इस तरह से हमने सारे करेले जो हैं फिल कर लिए हैं। तो अगर आपको रेसिपी ज़रा से भी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आगे आप किस टाइप की रेसिपीज़ देखना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिया है एक कढ़ाई में सरसों का तेल और तेल को अच्छे से गरम कर लिया है। आप करेले जो हैं सरसों के तेल में ही बनाइएगा। सरसों के तेल में जो करेले बनते हैं बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। तो यहाँ पे जब तेल हमारा गर्म हो गया था तो हमने एक करके सारे करेले तेल में ऐड कर दिए थे। आप यहाँ पे करेलों को ध्यान से डालिएगा, क्योंकि इनमें थोड़ा सा पानी होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा छींटे भी आ जाएंगे। फिर उसको करेले को हमने 5 से 7 मिनट के लिए ढक दिया था। और करेले आप धीमी आंच पे ही बनाइएगा। फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं कीजिएगा, नहीं तो करेले जल जाएंगे और अच्छी तरीके से पकेंगे नहीं। उसके बाद हम इसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ हम करेले जो हैं एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अब इन्हें हम पलट देते हैं। करेलों को पकने में कम से कम 10 से 15 मिनट का समय लग जाएगा। ये थोड़ी देर से बन के तैयार होते हैं। तो इन्हें हम फिर से ढक देंगे और बीच बीच में इन्हें हम पलटते रहेंगे। तो ये देखिए, हम फिर से चेक कर लेते हैं अपने करेले को। यहाँ 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और एक साइड से हमारे जो करेले हैं वो पक चुके हैं और गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो इस तरह से आपको
उलट पलटते हुए धीमी आंच में करेलों को आपको पका लेना है। जिस साइड ये गोल्डन ब्राउन नहीं हुए हैं उस साइड पलट पलट के इन्हें आपको पका लेना है और बीच बीच में इन्हें ढक देंगे और इन्हें बीच बीच में उलटते पलटते भी रहेंगे। तो ये देखिए हमारे जो आधे करेले हैं वो लगभग बन के तैयार हो चुके हैं। तो इसी तरीके से आपको पलट पलट के करेले बना लेने। यहाँ पे हमारे करेले पक चुके हैं, तो आइए अब इन्हें हम सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे जो करेले हैं वो बनके बिल्कुल तैयार है। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टाटा बाय बाय।